भीमावर गांव में सदानंद नाम का एक विद्वान रहता था। वो अपने घर पर कुछ बच्चों को पढ़ाता भी था। सदानंद न केवल उन्हें किताबों से सबक देता था, बल्कि उन छात्रों को अच्छी तरह समझाने के लिए उन्हें व्यवहारिक उदाहरण भी देता था। एक दिन सदानंद ने सुना कि कुछ छात्र अपने साथी छात्रों के बारे में कुछ बुरी बातें कर रहे थे। उन्होंने उन छात्रों को भी देखा जिन्होंने उनकी बातें सुनी और दुखी महसूस किया। तब सदानंद को लगा कि उन्हें अपने छात्रों को सिखाने की जरूरत है कि अगर कोई बिना किसी कारण हम पर टिप्पणी करता है तो हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। एक दिन उसने अपने छात्रों को बुलाया। प्रिय छात्रों, मैं तुम्हें आज एक नया सबक दूंगा। इतना कहकर वो गधे पर बैठ गया। आओ छात्रों, सब मेरे पीछे पीछे आओ। गुरुजी, यदि आप गधे पर बैठकर इस तरह घूमेंगे तो लोग ताना मारेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। यही तो मैं चाहता हूँ। आज मैं तुमको व्यवहारिक रूप से समझाऊंगा कि उनके ताने कब और कितनी देर तक काम करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद सदानंद गधे पर पीछे की तरफ मुंह करके बैठ गया, जिसे देखकर सभी छात्र जोर से हंस पड़े। गुरुजी, आप उल्टा होकर क्यों बैठ गए? बच्चों, मुझे इस तरह बैठना ज्यादा ठीक लग रहा है। तुम सब चुपचाप मेरे पीछे आओ। तब सदानंद ने गधे को हाथ से थपकाया। इससे वो गधा जल्दी जल्दी चलने लगा। उसे गधे पर चढ़े देखकर लोगों ने एक दूसरे से कहा, उसे देखो, लगता है पागल हो गया है। कुछ लोग उस पर जोर से हंस पड़े। उनमें से एक ने मजाक उड़ाया, एक गधा दूसरे गधे पर बैठा है और कुछ और छोटे गधे उस बेवकूफ गधे के पीछे चल रहे हैं। लेकिन सदानंद ने उनकी बातों की परवाह नहीं की और अपने छात्रों को पढ़ाता रहा। फिर कुछ और लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, एक बेवकूफ गधा दूसरे गधे पर बैठा है और चार छोटे गधे अब पीछा कर रहे हैं। ये सुनकर बच्चों को बुरा लगा और गुस्से में उनके चेहरे लाल हो गए। लेकिन सदानंद के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वो बस मुस्कुराया और गुनगुनाने लगा। इस तरह वे गांव की कुछ एक गलियों से गुजरे। एक छात्र उस अपमान को सहन नहीं कर पाया और उसने कहा, गुरुजी, ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप गधे पर बैठे हैं और इस तरह जा रहे हैं। सभी लोग आपको बेवकूफ गधा कह रहे हैं। एक अन्य छात्र ने कहा, हाँ गुरुजी, मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही। मैं उन्हें पत्थरों से मारना चाहता हूँ। बच्चों, अगर मैं आगे की ओर मुंह करके बैठूं तो बात करते समय तुम्हारी ओर देखना संभव नहीं होगा ना। अगर मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ तो केवल तुम्हारी पीठ देख सकूंगा। उस तरह भी मेरे लिए तुमसे बात करना संभव ना होगा। जैसे मैं बैठा हूँ, तुम मुझे और मैं तुमको सही से देख पा रहे हैं और बातें कर पा रहे हैं। इस तरह सदानंद ने उन्हें मना लिया। गुरुजी, आपकी बात सही है, लेकिन लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं ना। क्या आपका बुरा नहीं लग रहा? नहीं, उनके शब्दों से मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम चारों उनकी बातों पर ध्यान देकर अपमानित महसूस कर रहे हो। हम किसी के कहे शब्दों की परवाह क्यों करें? खैर, ये बात छोड़ो। अब आप सभी मैं जो कहूँ उसे जोर से दोहराना। आप सभी को कहना है, एक गधा गधे पर बैठा है। मैं कहूँगा, छोटे गधे मेरा पीछा कर रहे हैं। फिर देखो क्या होता है। इससे सभी छात्र जोर से चिल्लाए, एक गधा गधे पर बैठा है, एक गधा गधे पर बैठा है। छोटे गधे मेरा पीछा कर रहे हैं। इस तरह वे जोर जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगे, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ समय बाद वो लोग बोल बोल कर ऊब गए। छात्रों ने देखा कि एक एक करके सभी लोग चले गए। थोड़ी देर बाद एक भी व्यक्ति उनकी तरफ नहीं देख रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने उनकी तरफ देखा, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। फिर सदानंद ने अपने छात्रों से कहा, मुझे लगता है कि अब तुम सब ये बात समझ गए हो। जब तक हम उनके कहे की परवाह कर रहे थे, तब तक हर किसी ने हम पर फप्तियां कसी। लेकिन जब हमने उनकी उपेक्षा की और आगे बढ़ गए, तो उन्होंने मजाक करना बंद कर दिया। इसलिए हमें अनावश्यक टिप्पणियों को नजरअंदाज करने की आदत डालनी चाहिए। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। सभी छात्रों ने अपने गुरु को प्रणाम किया, जिसने उन्हें जीवन का एक व्यवहारिक तथ्य समझाया था।